फ्रेंड्स, प्राचीन गुब्राहिन मंदिर जाते हुए भैया ने हमें रास्ते पर एक बहुत ही अमेजिंग सा लेसर नोन लेसर एक्सप्लोर्ड व्यू पॉइंट दिखाया। तो अभी हम लोग खाले बेदी व्यू पॉइंट पे हैं, मतलब खाले बेदी यहाँ पे गांव है, वहाँ का ये व्यू पॉइंट है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अल्टीमेट है गाइस। दिस इज द डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन एंड ब्लू। पहले लाइट ब्लू, फिर लाइट होते हुए ग्रीन, ग्रीनर। खाले बेदी से निकलकर अब हम अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए ही जा रहे थे और रास्ते में हमें एक अमेजिंग सा व्यू नज़र आया जो कि यूजुअली सिर्फ गांव में ही नज़र आता है। बच्चों को इस तरह स्नान करते हुए एंजॉय करते हुए देखना बहुत ही मज़ेदार था। फ्रेंड्स, कच्ची सड़कों से होते हुए अब हम हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन गुब्राहिन मंदिर पहुंच गए हैं। गढ़ धनोरा यानी कि ब्रिक माउंट। धनोरा को कर्ण की राजधानी भी कहा जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने जब यहाँ पे खुदाई करी तो इस पर्टिकुलर टीले पे ही बहुत से शिवलिंग मिले। इस टीले को गुब्राहिन कहा जाता है। ये गुब्राहिन के हम लोग शिवधाम में है। गुब्राहिन के शिवधाम में, ओके। ये जो मंदिरों का समूह है यहाँ पर पीछे भी आपको दिखाया, 4th से 5th सेंचुरी के बीच में है ना। और इसके अलावा ये जो दिख रहा है यहाँ पर जो मेन जो है शिव जी का यहाँ पर शिवलिंग है आगे पर, और जो इनके पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सब पुराने हैं। और ये जो क्या भैरव बाबा हैं क्या? ये पुराने बस्तर का ही एक अंग है जहां गंग, नल, चालुक्य, छिंदक नागवंश जैसे राजवंशों ने कई सालों तक राज किया। यहाँ के मंदिरों का निर्माण लगभग 5वीं और 6ठी शताब्दी के बीच में हुआ है, ऐसा कहा जाता है। इस पर्टिकुलर टाइम में नल साम्राज्य, मतलब नल जो शासक थे उस समय के 5वीं और 6ठी शताब्दी के टाइम के, उनके द्वारा शायद इनका निर्माण कराया गया होगा। हाँ, तो पंडित जी ये जो जगह है ये इसका इतिहास क्या है? कई हजारों साल हो गए इस यहाँ का मंदिर। यहाँ का देख रेख आप करते हैं? हाँ, यहाँ रोजाना पूजा होती है? सुबह शाम, दिन भर सुबह होता है, शाम को साफ सफाई। इसको किसने बनाया था, क्या है, कुछ आप बताना चाहेंगे? करंदानी राजा का बनाया हुआ है। 18 लाख ओढ़िया ओढ़नी इनके समय का है। कौन सी शताब्दी का होगा ये मंदिर? पता नहीं, शताब्दी कोई पता नहीं। ये तो अभी कहते हैं 12वीं 13वीं शताब्दी कहते हैं, ये नहीं पहले। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनसुराम कुंजाम है। यहीं रहते हैं? हाँ, गुब्राहिन में रहते हैं। रौनक भैया सुन रहे हैं? यदि आपका पूरा हाथ टच हो गया, गले लगाए तो आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। करके देखिए, यदि दोनों हाथ आपका टच होता है तो। कौन बताया ऐसा? वो भैया पुजारी जी गले लगा सकते हैं। इस स्थान पर बहुत सारे मंदिर हैं और अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से देखिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है यहाँ का, जहाँ पर 5वीं और 6ठी शताब्दी के बहुत सारे शिवलिंग और विष्णु जी की मूर्तियाँ और अन्य बावड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि के टाइम में अगर आप आएँ तो आपको बहुत बड़ा, बहुत ही ग्रैंड यहाँ पे मेला लगता है, आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं यहाँ आके। और इसके साथ ही अगर आप सावन महीने में आते हैं तो आप यहाँ पे जलाभिषेक भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास के लोग यहाँ पे जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। तो इसका धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों महत्व है। और नीचे
था लिमिटेड टाइम में हम लोग जितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते थे वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करी है। अभी भी कुछ डेस्टिनेशंस बाकी हैं। मंदिर पे अभी मुझे नहीं जाना है कुछ दिनों के लिए, लगभग 13 डेज़ में मंदिर नहीं जा सकता, तो कुछ रिचुअल्स की वजह से, इस वजह से अभी हम आगे नहीं जा रहे हैं और काफ़ी थक गए हैं। सो फ्रेंड्स, आगे यहाँ का जो मेन मंदिर जो 5th सेंचुरी का बताया जाता है वो भी अप्रोच करने का था, लेकिन अप्रोच रोड है वो थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं है। यहाँ पे नाला क्रॉस करना पड़ता है, जो प्रॉपर ब्रिज वगैरह नहीं बना है, तो इस वजह से हम अभी नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। अभी हमारा लंच करने का प्लान है, लंच करेंगे और उसके बाद फिर से टाटा मारी में अगर पॉसिबल होगा तो कुछ साइट सीइंग करेंगे। आज का ये सीरीज़ हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और बहुत ही जल्द कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो बचे हुए डेस्टिनेशन है उन चीज़ों को कवर करने के लिए हम वापस आएँ, यहाँ के लोकल फूड को एंजॉय करें और एक बस्तर ट्रिप का भी प्लान हम लोगों ने अभी सोचा हुआ है। सो बहुत जल्द उसको भी करेंगे और बहुत मज़ा आया। रिजवान भाई ने बहुत अच्छे से हमें साइट सीइंग कराया। आप जब भी आते हैं, इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन टू कॉन्टैक्ट विथ, तो ज़रूर इनको कॉन्टैक्ट करिए। मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने की कोशिश करूँगा और बाकी आपको ज्वाइन करते हैं हमारे लंच के टाइम पे और मिलते हैं आपको लंच वाली प्लेस पे। थैंक यू। फ्रेंड्स, हमारा लंच रेडी है, बस गर्मा गर्म रोटियां हैं। ये कौन सी सब्जी बताया भैया? सेगोड़ा की सब्जी है। इट इज़ सिमिलर टू इड़हड़। इड़हड़ जो होती है ना, अलग, ये ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में बनती है, इंडिया के अलग अलग नाम से जानी जाती है। और लेकिन इड़हड़ और इसमें डिफरेंस ये है कि इड़हड़ में जो बेसन की वो होती है, उसका बेसन का जो लेप लगाया जाता है, उसकी जगह पे इस पर उड़द दाल का लेप लगाया जाता है, तो टेस्ट में ऑब्वियसली डिफरेंस होगा आई गेस। सीजनल सब्जी है यहाँ की, केक्सी को केक्सी बोलते हैं ना, केक्सी है। और ये सबसे अल्टीमेट चीज़ है, ये जो इको फ्रेंडली पत्तों का दोना बना के इसमें जो सर्व किया जाता है, ये सबसे अल्टीमेट चीज़ है यहाँ की। और ये चटनी टमाटर की एज यूजुअल। चलिए देखते हैं टेस्ट कैसा है। बड़ा तो ऑब्वियसली धमतरी रीजन और इसमें काफ़ी फेमस है। अल्टीमेट। और ये इसका टेस्ट चाहे कहीं पे भी बने, ये धमतरी और ये केशकाल और इसी रीजन में ही आपको ये इसका एक्चुअल टेस्ट आता है। कहीं और पे भी इसको बहुत जगहों पे फेमस है। मूंग बड़ा धमतरी का स्पेशल बड़ा के नाम से स्पेशली रायपुर में बहुत जगहों पे मिलता है, बट ये टेस्ट नहीं आता कहीं पे भी। सब्जी को ट्राई करते हैं, सेगोड़ा की सब्जी। बहुत ही बढ़िया है ये बात। लगभग सिमिलर टेस्ट है, आई गेस माइल्ड सा ही डिफरेंस होगा, बट बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे भी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, तो मज़ा आ रहा है। सीजनल सब्जी जो है केक्सी, इसको ट्राई करते हैं। केक्सी भी अच्छी है। ओवरऑल बहुत डिसेंट सा खाना है, बहुत अच्छा टेस्ट है। ये चीज़ों के लिए मैं कहीं पे भी ट्रेवल कर सकता हूँ। तो क्या बनाते दीदी यहाँ पे, इसने छत्तीसगढ़िया वाला और भाजी पनीर में तो बहुत कम नहीं, वैसा जो शहर में होटल में मिलते वैसा नहीं, घर वाला जो बनते ना वैसा वाला। घर वाला आलू बड़ी मुंगा बनते और जिमी कांदा बनते, भाजी वगैरह भाजी भाजी मन भी बनते, जे भाजी खाना कहीं वो भाजी बनाता, जंगल से भी भाजी बना लेते कुछ। जो भाजी डर नहीं मिले ना वैसा वाला भाजी का बनाते हो? चरोटा भाजी बनाता, कोलियारी भाजी बनाता, बुहार भाजी है, फूल की सब्जी बना। फ्रेंड्स, इसमें दाल और चावल के साथ जो टेस्ट आ रहा है ना, वो अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त। छत्तीसगढ़ का कल त्यौहार है तीज, और 2 दिन पहले बोला भी था, तो उसमें ये यहाँ की स्पेशल टिपिकल डिश है, टिपिकल स्वीट है यहाँ की, खुरमी। और
इसको ट्राई करते हैं। यहाँ स्व सहायता वाली दीदियों ने बना के रखा हुआ है। तिल डला हुआ, उसका टेस्ट बहुत एनहांस होके आ रहा है, बहुत अल्टीमेट आ रहा है, मतलब इतना यूजुअली होता नहीं है। दीदी बहुत अच्छा बनाया इसको, मस्त, एक नंबर गाइस, रियली बहुत क्रिस्पी है, बहुत माइल्ड सा स्वीट है और बहुत अल्टीमेट है। फ्रेंड्स, चाय का मज़ा लेते हुए अभी हम लोग टाटामारी का जो गेट है पार्किंग से होते हुए हम जा रहे हैं एक और पॉइंट, जहाँ से साइट सीइंग काफ़ी अच्छी होगी ऐसा लग रहा है। फ्रेंड्स, ये अनदर व्यू पॉइंट है यहाँ का, और यहाँ से नीचे का जो घाट का एरिया है वो क्लियरली नज़र आता है। अभी ग्रीनरी है बरसात के मौसम की वजह से, जिसकी वजह से काफ़ी सारा एरिया यहाँ से ढक चुका है ग्रीनरी की वजह से, तो बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं है अभी। भैया ने अभी बताया कि पतझड़ के मौसम में ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है और घाट तक का व्यू पूरा क्लियर नज़र आता है यहाँ से। सो फ्रेंड्स, हम लोग टाटामारी के अनदर पॉइंट पे है, व्यू पॉइंट पे, जहाँ पे मॉर्निंग में हम लोगों ने वीडियो और फुटेज लिया हुआ था। यहाँ पे एक फैमिली आई हुई है, ऐसे तो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, सारे फैमिली के साथ आए हुए हैं। आई गेस तीजा का त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए शायद सब इकट्ठा हुए हैं तीज त्यौहार के लिए, तो बहुत अच्छा सा माहौल है फैमिली का। सर, आप इससे पहले भी आ चुके हैं? हाँ, पहले भी आ चुका हूँ। तो कैसे जानकारी मिली यहाँ? ये मुझे ऑनलाइन यूट्यूब से मैंने देखा था ये एरिया। ओके फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि YouTube कितना इंपॉर्टेंट है और लाइक और सब्सक्राइब करना भी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि YouTube से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी यहाँ आउट ऑफ स्टेट हूँ। ओके, बहुत ही अच्छा प्लेस है ये। एग्जैक्टली। और यहाँ पे बहुत मतलब क्लाइमेट भी बहुत टाइम के टाइम बहुत सारे क्लाइमेट देखने को मिल जाते हैं हम लोग को। हाँ जी, बहुत ही अच्छा जगह लगा मुझे यहाँ पे तो कॉटेजेस भी है बहुत सारे। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आके हैं। सो कितने टाइम हो गया आपको यहाँ पे आते हुए? मुझे मेरा सेकंड टाइम है आके। आई मीन कितने ईयर से यहाँ पे? हाँ, मैं बस 1-2 साल ही हुए मुझे यहाँ पे आने के बाद। 2 साल ही हुए इसकी बुक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पूरी फैमिली। कहाँ से आए हो आप? हम लोग भिलाई से हैं। भिलाई से। फ्रेंड्स, टाटामारी से चेकआउट करके हम अभी एक बहुत ही स्पेशल मंदिर आए हुए हैं। ये है भंगाराम देवी का मंदिर। रिजवान जी ने बताया कि यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं ये उनकी देवी है। ऐसे तो ये पूरे बस्तर की देवी हैं। भादो माह के दूसरे शनिवार को यहाँ पर एक स्पेशल यात्रा होती है, बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पे, ऐसा रिजवान भाई ने हमें बताया है। 84 परगना से यहाँ पे देवी देवता आते हैं, जहाँ इनकी अदालत लगती है और माँ भंगाराम माई द्वारा उनका फैसला किया जाता है, उनको सज़ा भी दी जाती है। फ्रेंड्स, अगर पॉसिबल हुआ तो हम इस यात्रा को और यहाँ के इवेंट को और यहाँ की स्टोरी को कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल आपसे लेते हैं विदा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई जगह, किसी नए कल्चर के साथ। तो ये एक तो अभी भादों में खुलता है सैटरडे को, और नेक्स्ट कब खुलता है? अच्छा, तो ये इसी मेले में कोई गाइस, ये साल में सिर्फ 2 बार खुलता है ये मंदिर, ये खास बात है यहाँ की। और ये देवी देवताओं का मंदिर है, मतलब ये नॉर्मल लेमैन के लिए ओपन नहीं होता। साल में 2 बार जो इनकी स्पेशल लोकेशन होता है वहाँ पे खुलता है। सो बहुत ही गाँव है, बहुत ही एक रॉ विलेज वाली जो फीलिंग आती है वो वाली है। तो टाटामारी के लिए जहाँ से हम टर्न लेते हैं वहाँ से अगर टर्न नहीं लेंगे तो सीधे आ जाएंगे, तो अराउंड 200 मीटर के आसपास में ये मंदिर है। तो आप आते हैं कभी स्पेशल, अगर आपको भादों के महीने में या नेक्स्ट एग्जैक्टली डेट कब है उसका? एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लास्ट अक्टूबर नवंबर के बाद जी दशहरा दीपावली के आसपास यहाँ पे जो मेला होता है वो भराता है, मेला यहाँ पे लगता है। और आप चाहें तो उसमें आ सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। इनफैक्ट दिवाली के आसपास भी यहाँ का मौसम और यहाँ का जो व्यू होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता होगा। ये तो एक मस्ट विजिट प्लेस है टाटामारी, आप ज़रूर आएँ, क्योंकि आप
लगेगा नहीं आपको कि आप छत्तीसगढ़ में। सीरियसली आई मीन इट। आप बिल्कुल अगर आ चुके हैं या आने वाले आके जाते हैं तो हमें ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। हम जा रहे हैं बैक टू पवेलियन और ऑन द वे प्लान है हमारा मिडवे पे फिर से रुक के चाय पीने का। तो वहाँ पे पॉसिबल हुआ तो हम वहाँ पे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए AS एक्सप्लोर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रिजवान भैया को ड्रॉप करके उनसे विदा लेके निकल रहे हैं। अगर आपको कैंपिंग में जाना हो, अगर आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना हो हमारे साथ में, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जर्नी में। आपको मिलते हैं बहुत जल्द। यहाँ से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रिजवान भाई का कि उन्होंने हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ों को मैनेज करवा के रखा हुआ था और बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे इन्होंने हमें घुमाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिजवान भाई। गाइस, आप जब भी आते हैं रिजवान भाई से ज़रूर कांटेक्ट करें। अगर आप प्रॉपर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं अपने घर को,